Good morning, children. I hope all of you will be fine. मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने नेल्सन मंडेला का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट पढ़ लिया होगा और अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि नेल्सन मंडेला द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाई बुक, सो रीड इट वेरी केयरफुली। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात चल रही थी कि नेल्सन मंडेला अपने फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, अपने कॉमरेड्स के बारे में जो उनके साथ में स्ट्रगल में साथ थे, या उनसे पहले स्ट्रगल किया था या उनके साथ में स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब आगे चलते हैं इसी बात को लेकर के। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, मेरे इन्हीं साथियों द्वारा, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने साहस की परिभाषा सीखी। मैंने सीखा कि साहस क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय समय पर, आई हैव सीन मैन एंड वुमेन, मैंने पुरुषों और स्त्रियों को देखा है, रिस्क लेते हुए एंड गिव दियर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, किसी एक विचार के लिए लोग कैसे अपने जीवन की कुर्बानी दे देते हैं, मैंने ये भी देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर, मैंने देखा है कि कैसे व्यक्ति खड़े होते हैं अटैक एंड टॉर्चर के खिलाफ, यानी कि जब हमला हो रहा होता है उनके ऊपर, उनको कोई कष्ट दिया जा रहा होता है, विदाउट ब्रेकिंग, तो बिना टूटे वो संघर्ष को झेलते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, वो दिखाते हैं इस प्रकार की यातनाओं को कैसे बिना झुके देखा जाता है। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ये कल्पना से परे है, यानी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जिस तरीके से वो संघर्ष को सीखते हैं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस जो है वो डर की अनुपस्थिति में नहीं होता, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर विजय होता है। यानी कि डर तो सबके अंदर होता है, कोई सा हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से डरता है, लेकिन बात तो तब है ना जब वो उस डर पे विजय हासिल कर ले। तो वो भी यही कह रहे हैं मंडेला जी, द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर वो नहीं होता, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो पैदा होते ही किसी की स्किन कलर जज करने लगे, और हिज बैकग्राउंड या उसकी पृष्ठभूमि जज करने लगे, और हिज रिलीजन या उसका धर्म करने लगे कि नहीं भैया नहीं, तुम तो सिख हो, तुम तो ईसाई हो, तुम तो मुस्लिम हो, तुम तो पारसी हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ऐसा कोई नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो हेट करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो क्या हम उनको प्यार करना नहीं सिखा सकते। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्यार तो मानव हृदय को और स्वाभाविक रूप से समझ में आता है बजाय कि घृणा के। देन इट्स अपोजिट, इसके विपरीत में। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, मैंने जेल में कई समय रहने के बाद, व्हेन कॉमरेड्स एंड आई इवर पुश टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी स्वाभाविक रूप से रख दिए जाते थे, आई वुड अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, मैंने देखा है कि ह्यूमैनिटी उनका एक संरक्षक है, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, भले ही वो कुछ क्षण के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू एश्योर मी, बल्कि वो पर्याप्त होता है कि वो मुझे आश्वासन दे सके, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मैंस गुडनेस इज केम मैंस गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन, मनुष्य की अच्छाई जो होती है वो एक फ्लेम की तरह होती है, यानी एक ज्वाला की तरह होती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो हमेशा जलती रहती है। जैसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया कभी नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस चैप्टर से क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसके दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू द फैमिली, पहला होता है हमारा परिवार, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, एंड ही हैज़ नो एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा होता है उसके लोगों के प्रति, कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, और उसके राष्ट्र के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, जब हम एक बात करते हैं कि हम एक सभ्य और मानवीय समाज में हैं, सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, तो प्रत्येक व्यक्ति को इन कर्तव्यों को पूरा करना ही होता है। यानी कि पहला कर्तव्य हमारी फैमिली के प्रति और दूसरा कर्तव्य हमारे राष्ट्र के प्रति हमें करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी खुद की जो हमारे अंदर जितनी भी प्रवृत्तियाँ होती हैं और योग्यताएं होती हैं उनके हिसाब से, बट इज अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, बल्कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म लेने वाले और रंग वाले व्यक्ति के लिए तो असंभव था, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, वो अपने इन कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ था। क्योंकि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, मेरे जैसा एक व्यक्ति जो मेरे रंग का है, उसने अगर मानव के रूप में जीने का प्रयास किया, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, तो उसको दंड दिया जाता था, उसको अकेला कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, अगर किसी व्यक्ति ने साउथ अफ्रीका में
अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की, वॉज इनइविटेबली, अनिवार्य रूप से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, उसको उसके परिवार से ही अलग कर दिया जाता था। एंड वॉज फोर्स, उसको फोर्स किया जाता था टू लिव अ लाइफ अपार्ट, कि वो अकेला जीवन बिताए, अलग जीवन बिताए। अ ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, ये एक प्रकार का उसके विद्रोह और उसके रहस्य के हल्के प्रकाश का जीवन शुरू होता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने प्रारंभ में अपने परिवार से ऊपर अपने लोगों को रखा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन प्रयास करने में अपने लोगों की सेवा के लिए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने ये देखा कि जब मैंने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश की, तो मेरे लोगों ने मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में मेरी जिम्मेदारी निभाने से मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मैं इसलिए नहीं पैदा हुआ हूँ कि मैं भूखा रहूँ। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ हूँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जहाँ तक मैं चाहता हूँ वहाँ तक मैं आज़ाद हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं फ्री था कि मैं अपनी माँ की हट के पास जाकर, उनके खेतों के पास जाकर दौड़ लगाऊँ। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं फ्री था कि मैं अपनी स्ट्रीम में जाकर के छलांग लगा दूँ और रैन थ्रो माई विलेज, अपने गाँव में दौड़ूँ। फ्री टू रोस्ट मीरीज, मैं अपने भोजन को पकाने में अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं अपने बैलों की चौड़ी पीठ पर, धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ पर बैठकर सवारी करने के लिए आज़ाद था। मैं आज़ाद था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड माई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने कबीले के रिवाजों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे किसी भी व्यक्ति ने भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं किया गया। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये तो तब शुरू हुआ जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरा जो ये लड़कपन था, ये जो आज़ादी थी, ये भ्रम था। वेन आई डिस्कवर्ड, मैंने जब पाया एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाएगी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मेरे अंदर इसकी भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिस्ट्री फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मैं चाहता था कि मैं आराम से रात में बाहर जा सकूँ, थोड़ी सी आज़ादी तो मुझे मिले, रीड पढ़ सकूँ, वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज़, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ जा सकूँ और जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ। लेटर, लेकिन इसके बाद एज ए यंग मैन इन जोनासबर्ग में, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मुझे मेरे ही सम्मानित आज़ादी को छीनने का प्रयास किया गया, और फर्निंग माई कीप, जो मैं चाहता था वो नहीं दिया गया, और मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, मैं शादी करूँ, मैं अपने परिवार पालूँ, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, इस प्रकार के आज़ादी जो नियमानुसार ये कभी बाधा न बने, ये गलत है। बट व्हेन देन आई स्लोली सॉ दैट वाज नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, ऐसा नहीं था कि मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरी कम्युनिटी के मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि ये मेरी फ्रीडम की बात नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल, जो रोकी गई, कम की गई, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, उन सबकी रोकी गई जिन्होंने मेरे जैसा काम किया। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही वो समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और फिर मुझे ये समझ में आया कि मेरी फ्रीडम से ज़्यादा मेरे लोगों की फ्रीडम जरूरी थी। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव दियर लिव्स विद डिग्निटी, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने लोगों के गौरव का, सेल्फ रिस्पेक्ट का, उनके आत्मसम्मान का, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को भी बना रखा था, दैट ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसने एक डरते हुए युवक को एक बहादुर व्यक्ति में बदल दिया था, दैट ड्रोव अ लॉ एबेडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने कानून मानने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया था, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक परिवार को चाहने वाला, एक पत्नी को चाहने वाले पति को बिना घर के टहलने पर मजबूर कर दिया था, दैट फोर्स अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, जिसने जीवन को चाहने वाले व्यक्ति को साधु जैसा जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया था। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, और ना ही ज़्यादा बलिदान देने वाला हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, मुझे तो ये समझ में आया कि मुझे तो अपनी ज़रूरी चीज़ों को भी, ज़रूरी आज़ादी भी नहीं दी जा रही है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे व्यक्ति फ्री क्यों नहीं है। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, ये फ्रीडम कैसी है जो इधर उधर मतलब हर तरफ अलग अलग तरीके से दी जा रही है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दम, अगर किसी के ऊपर भी चेन है तो मतलब वो सबके ऊपर है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, अगर मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर चेन है तो वो मेरे ऊपर चेन है, मैं इससे दूर करूँगा। अपने लोगों को मैंने ये दृढ़ प्रतिज्ञा ली।
आई न्यू, मैं जानता था दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो दमनकारी हैं उनको आज़ाद करना पड़ता है। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की आज़ादी का हनन करता है वो खुद नफरत का कैदी होता है, वो संकीर्ण दिमाग का होता है, उसका ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो पूर्वाग्रह के पीछे एंड नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण दीवारों के पीछे अपने आप को कैद कर रखता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मैं दूसरे की फ्रीडम को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, तब तक फ्री नहीं हूँ जब तक मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा रही है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, गुलाम बनाने वाला और गुलाम दोनों समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गुलामी स्वीकार कर रहा है वो मानवता से वंचित नहीं है, वो भी वंचित है। इसलिए जो कष्ट देता है और जो कष्ट सहता है दोनों बराबर के ही क्रिमिनल होते हैं। इसलिए मैं इसको नहीं सहन करूंगा और मैं अपने लोगों को आज़ाद करूंगा। इस प्रकार के विचारों के साथ नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। न केवल ज्वाइन किया बल्कि अच्छी विजय हासिल की, और इस प्रकार से वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में सामने आए और दुनिया भर में अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी का झंडा लहराया, परचम लहराया। और ऐसे नेल्सन मंडेला को हम सब सलाम करते हैं और इसी के साथ ही चैप्टर ख़त्म करते हैं। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और साथ ही साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।